प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नरेश भैया को कोहोस्ट दे दिया जगरू। 1 मिनट में दे दो। हो गया। अच्छा, नाम जी। प्रणाम जी भैया। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न ऊपर बैठ जाओ सर। छोड़ाइयो खिन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। पिया नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, पहली भूम का वर्णन हमने पिछली क्लासेस में अच्छे से समझा कि कैसे हमें पिया के चरणों में प्रणाम करनी है मूल मिलावे में जाकर, क्योंकि इन चरणों से ही सब सुख हमारे अंदर आते हैं। वाणी में हमें बताया कि अति मीठे रसीले रंग भरे, जा पर ए चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रूह अरस की, जिन दिल दोऊ पाँव धरत। कि जब राजी महाराज के कदमों को अपने दिल में बसाते हैं तो उस सुख को सिर्फ परम धाम की रूहें ही महसूस कर सकती हैं। जो हम सब रूहें जिन्हें उन्होंने अपनी निस्बत की पहचान कराई, हम सब ही उस सुख को महसूस कर सकते हैं कि वो कितने मीठे और कितने रंगों के, कितने रस से भरे हैं, कितनी लालिमा लिए हुए हैं। अब उन चरणों को अपने दिल में बसाकर आइए सुंदर साथ जी रंग महल की दूसरी भूम में चलते हैं, जिसकी शोभा का वर्णन वाणी में किस तरह से आया है। क्योंकि वो भुलवनी के खेल में, जैसे हम इस माया में आए हैं तो वो भी एक भुलवनी के खेल की तरह ही है। वहां पे हर मंदिर जो है वो दर्पण रंग का आया है सुंदर साथ जी। तो दर्पण में जब कई हजार हमारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, जब आप एक गेम खेलने लगो, आप किसी एक कमरे में खड़े होगे तो आपके हजारों प्रतिबिंब दिखाई देंगे। आपको लगेगा शायद राजी महाराज इस कमरे में है और श्यामा जी उस कमरे में है। आप पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। वाणी में भी आया है इसका वर्णन कि रूहें द्वार एक दौड़ के, चौथे जाए निकसत, प्रतिबिंब उठे कई तरफों, कोई काहू ना पकड़त। कि हम लाख कोशिश करें फिर भी हमारी पकड़ में ना तो राज्य आते हैं ना श्यामा जी आते हैं। वो इतनी कुशलता से खेलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो कौन से दरवाजे से निकल के बाहर जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, आओ अपने राज्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं भुलवनी के मंदिर में। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भुलवनी के मंदिर दूसरी भूमि में किस जगह पर आए हैं। जैसे हमने अभी ये समझा था कि 4 कोने आए रंग महल के, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान, और हर दिशा में 1500 मंदिर की शोभा आई। मॉडल वाला मैप निकाल लीजिए। 1500 मंदिर हर दिशा में आए। और जब हम उत्तर दिशा की तरफ नजर करते हैं तो उत्तर दिशा में आप नैऋत कोण और वायव्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण के बीच में जो 1500 मंदिर जो उत्तर दिशा की रंग महल के चबूतरे पर आए हैं, वहां पर पहली मंदिरों की हार को छोड़ दीजिए और उसके बाद जो दूसरी मंदिरों की हार आई है उसको भी छोड़ दीजिए।
उन मंदिरों की हार को जब हम छोड़ेंगे तो उसके अंदर जो ऊपर चला गया, मैप ऊपर गया, हाँ ये 8 नंबर, ये देखिए सुंदर साथ जी, चारों तरफ पहली थंबों की हार घूमी है उत्तर दिशा में, फिर त्रिपोलिये की शोभा, और फिर दूसरी मंदिरों की हार। उसके बाद जो पहला फिरावा चौरस हवेली का आया, उस जगह पर वायव्य कोने से 1200 मंदिर आप छोड़ दीजिए, और ईशान कोने से चलेंगे तो 190 मंदिर हम छोड़ देंगे, तो जो बीच की 110 मंदिर की जगह आई है, ठीक उसके सामने 4 चौरस हवेली उत्तर से दक्षिण और 4 चौरस हवेली पूर्व से पश्चिम, ये जगह हमारी भुलवनी के मंदिरों की आई। सुंदर साथ जी, आप नैऋत्य कोण, अगेन नैऋत्य, वायव और ईशान, वायव कोण और ईशान कोण के बीच में उत्तर की दिशा में हम चलते हैं। जब वायव कोण से 1200 मंदिर छोड़कर जो पहले 110 मंदिर आएंगे, उन 110 मंदिरों के ठीक सामने अंदर की तरफ जहां फिरावे आए हैं, वहां चौरस हवेलियों की जो शोभा आती है, तो 4 चौरस हवेली वहां पर नहीं आई। उन 4 चौरस हवेलियों की जगह पर 4 चौरस हवेली राइट टू लेफ्ट, 4 चौरस हवेली ऊपर से नीचे आप देखेंगे जैसे वर्टिकल में, और 4 ही हॉरिजॉन्टल में, तो कुल 16 हवेलियों की जगह पर भुलवनी के मंदिर की शोभा आई है। इन्होंने कुल जगह 110 मंदिर एक दिशा में बनने से 110 मंदिरों की 110 हारें आ गई, और ये सब मंदिर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बीच में कोई भी गैप नहीं है, शीशे के मंदिर हैं, और हर मंदिर में देखने में 4 दरवाजे दिखाई देते हैं, लेकिन शोभा सिर्फ दो दरवाजे की एक मंदिर में आती है, क्योंकि एक एक दरवाजा 7 के मंदिर में भी जवाब देता है, ऐसा वृत्त में लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी, इन 12,100 मंदिर की जगह में कुल मंदिर 12,000 की शोभा आती है, और मध्य में 100 मंदिर का जगह में चौक आता है, जो उसमें मध्य में 64 मंदिर का एक चबूतरा आया है, जिसके चारों तरफ एक परिक्रमा की शोभा आएगी। अभी रहने दीजिए भैया, यही भुलवनी के मंदिरों के जो ये मंदिर आए हैं, 110 मंदिर जो उत्तर दिशा में आए हैं, तो वायव्य कोण से 40 मंदिर छोड़ देंगे, और ऐसे ही ईशान कोने से हम 40 मंदिर छोड़ेंगे, तो जो मध्य के 30 मंदिर हैं सुंदर साथ जी, उनके ठीक सामने उत्तर दिशा में, अब आप फिर से इन मंदिरों से बाहर आ जाइए धाम चबूतरे तक, जहां पे परिक्रमा रौस आएगी, तो रंग महल की जमीन से लगता हुआ, क्योंकि इस शोभा में हम आराम से आ जा सकते हैं, एक खड़ो कली की शोभा आई है सुंदर साथ जी, जिसको की वाणी में स्विमिंग पूल भी कहा जाता है। ये 30 मंदिर की जगह में खड़ो कली की शोभा हमें दिखाई देगी, जिसे कि हमारा एक समझ लीजिए पर्सनल स्विमिंग पूल है। जब हम भुलवनी के मंदिरों में आते हैं, तो यहाँ से इन खड़ो कली में जाकर झीलना करते हैं राज्य श्यामा जी के साथ, और उस झीलने के बाद इन मंदिरों में आकर श्रृंगार करते हैं, और फिर यहाँ पर भुलवनी के मंदिरों के मध्य में जो चौक आया है, वहां बैठकर राज्य के साथ भोजन लीला करते हैं, और अपना जो आनंद हमने लिया भुलवनी के मंदिरों में खड़ो कली में, उस आनंद का आपस में बात करके हास विलास करते हैं। फिर ये बातें करते हैं कि हमने अभी राज्य को पकड़ लिया, वो सखी कैसे भाग गई, राज्य ने हमें पकड़ लिया, कितनी बार हमने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की और हमें पकड़ में नहीं आ सके राज्य महाराज और श्यामा जी, और हम सब सखियां कितनी कुशलता से इस खेल को खेलते हैं, उसकी शोभा को हम यहाँ पर निहारते हैं। अभी दूसरे मैप से सुंदर साथ जी एक बार और भुलवनी के मंदिर को और अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, ये भी सुंदर साथ जी, ये देखिए साथ में बिल्कुल लगती हुई 4 चौरस हवेलियां दिखाई दे रही हैं, और इनके ठीक
आगे अंदर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि गोल हवेलियां 4, हाँ जी, ये दिशा में दिखाई दे रही हैं 4 गोल हवेलियां। ये दक्षिण दिशा की तरफ दिखाई दे रही हैं। और जब बुलवनी के मंदिर के उत्तर दिशा की तरफ हमें क्या शोभा दिखाई देगी? उत्तर दिशा की तरफ हम देखेंगे तो हमें पहला त्रिपोलिया पार करते ही हमें मंदिरों की शोभा, 6000 मंदिरों की शोभा दिखाई देगी उत्तर की दिशा में। सुंदर साथ जी ऊपर कर लीजिए मैप थोड़ा सा भैया, मैप में, हाँ, ये जो बाहर, हाँ जी, ये उत्तर की दिशा में 6000 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। भीतर की हार है ये वाली जो एरो जहां चल रहा है। उसके बाद फिर से त्रिपोलिये को पार करेंगे, उसके बाद बाहर की तरफ आएंगे तो पहली हार मंदिरों की आएगी। और उसके भी बाहर जो मध्य के 30 मंदिर है भुलवनी के, ठीक उसके सामने खड़ोपली की शोभा आई है, जिसका चबूतरा की रंग महल की जमीन पर उठा। और पहले रंग महल की जमीन से जैसे धाम चबूतरा है ना, ठीक उसके साथ आके चबूतरे की शोभा आएंगी। अब इस शोभा को हम समझते हैं कि खड़ोकली किस जगह पर आई है। उत्तर दिशा में इन मंदिरों के ठीक सामने हमें ताड़वन की शोभा आसपास हमें 3 दिशा में दिखाई देगी। खड़ोकली के तीनों दिशा में ताड़वन की शोभा दिखाई देगी। और चौथी दिशा यानी कि जो दक्षिण की दिशा होगी खड़ोकली की, वहां पे रंग महल के हमें मंदिर दिखाई देंगे। जो एक पहला चबूतरा खड़ोकली का उठता है 1 भौम ऊंचा, वो रंग महल के धाम चबूतरे के साथ मिल जाता है। उसके बाद जो पहली भौम इसको बोलेंगे, जैसे चबूतरे के साथ चबूतरा लग गया, और खड़ोकली की जो दूसरी भौम गिनी जाएगी उसमें मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही है इस चबूतरे के ऊपर। हाँ जी, ये हमें शोभा मंदिरों की दिखाई दे रही है। ये प्रथम भौम के जहाँ पे मंदिर आए हैं, जहाँ मूल मिलावा आया है, ठीक उसके सामने ये शोभा हमें दिखाई देगी। 3 दिशा में मंदिर होंगे और चौथी दिशा में सुंदर साथ जी मोटी दीवार की शोभा आएगी। और ठीक इस मोटी दीवार के ऊपर एक पुल बन जाएगा, जिससे कि हम दूसरी भौम में खड़ोकली में आराम से आ जा सकते हैं। और एंट्री सिर्फ दूसरी भौम से ही खड़ोकली की होगी। अब आगे सुंदर साथ जी खड़ोकली की शोभा के बाद हम दूसरी भौम में झरोखों की शोभा का वर्णन आता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जहां धाम दरवाजे का हाथ आया था, 10 मंदिर का जो धाम दरवाजे का हाथ आया था सुंदर साथ जी, और जहां पर धाम दरवाजे की शोभा को हमने देखा, 88 हाथ का लंबा चौड़ा तो हमें धाम दरवाजा दिखाई देगा। ठीक उसके ऊपर जो 2 मंदिर की दीवार है, उसमें एक बड़ी मेहराब की शोभा, उसके अंदर 9 मेहराबों की ये शोभा हमें दिखाई दे रही है, जिसकी मध्य की मेहराब जो है उसमें झरोखे की शोभा आई है। ये 9 मेहराबें जो हमें दिखाई दे रही हैं सुंदर साथ जी, इसमें से 6 तो जालीदार आएंगे और बाकी भी झरोखे की शोभा हमें दिखाई देगी। बाकी 2 दरवाजे हैं, की शोभा नहीं धाम दरवाजे के ऊपर आएगी। यहाँ पर दीवार होगी, 2 दीवार दिखाई देंगी जो येलो कलर में हमें दिखाई दे रही हैं साइडों पे, वो दीवार की शोभा आएगी। और बाकी सब जो लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं वो सब जाली द्वार हैं। हाँ जी, और ठीक धाम दरवाजे के ऊपर एक झरोखा हमें दिखाई देगा, जहां से सब सखियां आकर, जब हम परम धाम जाते हैं या आते जाते, फूलों की बरसात करती हैं। अब एक झरोखा ये आया सुंदर साथ जी, और जब जो 2 चबूतरे दाएं बाएं आए थे रंग महल में, राइट और लेफ्ट में जो 2 चबूतरे आए थे, ठीक उन चबूतरों के ऊपर 2 चबूतरे दूसरी भौम में भी सेम वैसे ही शोभा ले रहे हैं। उसी तरह से जैसे कि नीचे हमने देखे थे चबूतरे, उसमें हीरे का थम, फिर लाल मानिक का थम, उसके बाद पुखराज का थम, और फिर 5 का थम और नीलवी का थम।
अब ये जो दो चबूतरे हैं इनको वाणी में बड़े झरोखे कहा गया है। जो ये चबूतरे हैं ये आपस में बीच में, क्योंकि दो भौम ऊंची छत आई है, बीच में इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। आपस में हम एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे में नहीं जा सकते। अगर हमें एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे में जाना है तो इन चबूतरों के पीछे जो दरवाजे आए हैं जिनसे हम मंदिरों में जा सकते हैं, तो आप उन मंदिरों में से होकर दूसरे चबूतरे में बाहर से निकलकर अंदर से ही हम आना जाना कर सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी, हमने दूसरी भौम की सभी शोभा को समझा, जो विशेषता हमारी आई है। बाकी सभी शोभा जो प्रथम भौम में आई थी ठीक उसी तरह से आई। कुछ विशेषता हर भौम में राज्य महाराज ने हमें बताई कि ये विशेष शोभा हमारी दूसरी भौम की आई। पहली शोभा भूल भुलबनी के मंदिर, दूसरी शोभा खड़ो कली में जो हम वहां पर स्विमिंग पूल में अपना झीलना करते हैं, वो हमें शोभा दूसरी भौम से दिखाई देगी, रंगमहल के साथ लगता हुआ स्विमिंग पूल। और तीसरी शोभा झरोकों की है, जो कि 10 मंदिर के हाथ में फ्रंट से हमें दिखाई देगी। एक झरोखा ठीक धाम दरवाजे के ऊपर और दो बड़े झरोखे चबूतरे के ऊपर। अब इन्हीं ये जो चबूतरे हमें 10 मंदिर के हाथ के दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक इनके ऊपर तीसरी भौम में एक छत पड़ गई सुंदर साथ जी। जैसा हमें दिखाई दे रहा है, पूरी 10 मंदिर का पूरा हाथ जो है वो एक जैसा शोभा लेगा, पूरी एक छत डल जाएगी। इसको पड़साल कहा गया। अब ये 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी एक पड़साल बन गई। तीसरी भौम में 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी एक पड़साल, एक लेवल की छत आ गई। दोनों झरोके जो दूसरी भौम में आए थे वो और बीच का चौक, उन सब पे एक लेंटर डाल दिया गया। समझिए, उस चीज को एक छत डाल देंगे हम। अब इस पड़साल से सुंदर साथ जी हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रथम भौम में हमें धाम दरवाजा दिखाई दिया था, जैसा हमने समझा था ना, चौक के जस्ट बाद धाम दरवाजे की शोभा, जो ये मध्य की मेहराब दिखाई दे रही है, जहां पर ये बड़ी मेहराब दिखाई दे रही है पूर्व की दिशा में दहलान के। हाँ जी, ये जो मेहराब है, ये बड़ी मेहराब है। यहाँ पर धाम दरवाजे का मंदिर जैसे नीचे आया था, यहाँ नहीं आया। उस जगह पर दो दो थंबों की शोभा आई है। पूर्व की दीवार और पश्चिम की जो दीवार थी वहां पर 2 थंब लग गए और इनमें मेहराबें लग गई, और दाएं बाएं का एक एक मंदिर नहीं आया। तो ये कुल 4 मंदिर की जगह जो आएगी, यहाँ पर एक दहलान की शोभा। ये 4 मंदिर की एक दहलान और एक मंदिर की इसकी चौड़ाई हो जाएगी। धाम दरवाजे के दाएं बाएं 10 मंदिर के हाथ में कितने मंदिर आते हैं सुंदर साथ जी, याद करिए। कुल 4 राइट में आते और 4 लेफ्ट में आते हैं। ठीक है, हमने धाम दरवाजे के मंदिर का एक के साथ वाला एक मंदिर और दाएं का और एक मंदिर बाएं का, वो हमने दहलान में ले लिया। तो इसके भी और राइट और लेफ्ट की तरफ देखें तो 3-3 मंदिर बाकी रह गए। जो 3 मंदिर हैं वो वैसे के वही पड़साल के पीछे शोभा दे रहे हैं। पड़साल में हम बैठते हैं तो पीछे की तरफ हमें वो मंदिर दिखाई देते हैं, ये राइट में और ये लेफ्ट में, उत्तर दिशा में भी और दक्षिण दिशा में भी। अब दक्षिण दिशा के मंदिरों में भी एक खास शोभा आई है। अभी हम उसको सेवा पूजा के माध्यम से समझेंगे सुंदर साथ जी कि इन मंदिरों की शोभा किस तरह से आई है। पहला मंदिर नीले रंग का, जो दक्षिण दिशा का पहला मंदिर है वो नीले रंग का। दूसरा मंदिर नीला ना पीला बीच के रंग का, आधा नीला दिखाई दे रहा है और आधा पीला दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो तीसरा मंदिर है वो पीले रंग का, क्योंकि सेवा पूजा में ये चौपाई आते हैं, नीलो ना पीलो बीच के जो मंदिर में राज्य की सुख सज्जा लगी हुई है, जहां पर राज्य महाराज दोपहर को श्यामा जी के साथ आराम करते हैं। और हम सब सखियां यहाँ पर पान के छाबे भर भर के रखती हैं और सुख सज्जा के नीचे देती हैं राज्य के। जब हम राज्य से
दोपहर के भोग के बाद प्रणाम करने जाते हैं राज्य श्यामा जी को, वो हम सब सखियों को पान का बेड़ा यहाँ पर इस नीलो ना पीलो मंदिर में देते हैं। ये जो तीन तीन मंदिर राइट और लेफ्ट, उत्तर और दक्षिण दिशा में दहलान की उत्तर और दक्षिण में आए, सुंदर साथ जी ये 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। इनका लेवल रंग महल के अंदर जो तीसरी भूम चल रही है उनसे 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं, और ये सीढ़ियां जो है चांदों के द्वारा हम चढ़कर अंदर जा सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी अब दहलान के आगे की शोभा को समझते हैं। जैसे पहली भूम में धाम दरवाजे की हमने जब एंट्री की थी तो एक गली की शोभा आई थी, उसके बाद 28 थम के चौक की शोभा आई थी। पहली भूम का अगर हम याद करें तो पहले धाम दरवाजा आया, उसके बाद एक गली आई और उसके बाद 28 थम के चौक की शोभा आई। तो यहाँ पर अब हम अंदर जब जा रहे हैं दहलान से, तो जिस जगह नीचे गली आई थी वहां पर 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा एक चबूतरे की शोभा आएगी। अब इसे चबूतरा इसलिए कहा क्योंकि ये गली से कमर भर ऊंचा आया है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये 28 स्तंभ के चौक से भी कमर भर ऊंचा है। बीच की मेहराब में सीढ़ी की शोभा हमें दिखाई दे रही है। उत्तर और दक्षिण दिशा में भी एक सीढ़ी की शोभा हमें दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी, दहलान, चबूतरा और पड़साल, इन तीनों का लेवल, फर्श का लेवल एक बराबर आया है। इसी तरह से अब 28 स्तंभ के चौक में हम जब पहुंचे सुंदर साथ जी, इन सब शोभा को देखते हुए, तो इसके दक्षिण दिशा में जो पहला मंदिर हमें दिखाई देगा, जो कि 6000 मंदिरों की दूसरी हार जो भीतर की आई थी उसका पहला मंदिर काउंट होगा, वो आसमानी रंग का आया है, जहां श्यामा जी का श्रृंगार होता है। यहाँ श्यामा जी का श्रृंगार हम सब सखियां मिलके कराते हैं। आइए सुंदर साथ जी अब सेवा पूजा के माध्यम से इसी शोभा को एक नए तरीके से समझने की हम सब कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम राज्य का सुबह के वक्त उठापन करके 5वीं भूम से, वस्त्रों का 5वीं भूम में श्रृंगार होता है, वहां से हम राज्य श्यामा जी को लेकर अपने साथ सीढ़ियों वाले मंदिर में आ जाते हैं। रंग परवाली मंदिर से चलकर 9 चौक को पार के मध्य चौक से पार करते हुए हम 9 फिरावों को पार करते हुए पहली रसोई की हवेली जहां पर आई थी, इसी तरह से पहली चौरस हवेली जो भी हर भूम में आई है, उस भूम की पहली रसोई की हवेली के ईशान कोने के मंदिर से चलेंगे सुंदर साथ जी, और पहली चौरस हवेली के मंदिर से बाहर निकलेंगे सीढ़ियों वाले। वहां से बाहर आकर उस हवेली के पूर्व के दरवाजे से हम बाहर आएंगे। तो राज्य श्यामा जी को साथ लेकर ये पूर्व का दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, पहली हवेली का। इस दरवाजे से जब हम बाहर आएंगे तो एक गली को पार करके हमें 28 स्तंभ का चौक दिखाई देगा। इस 28 स्तंभ के चौक से हम राज्य श्यामा जी को लेकर 3 सीढ़ियों को चढ़कर ठीक सामने चलते जाएंगे तो चबूतरा दहलान को पार करेंगे। पड़साल में भी मध्य में बिल्कुल जो मध्य की मेहराब आई है वो बड़ी मेहराब आई है, यहाँ राज्य श्यामा जी खड़े हो जाएंगे। पड़साल की जो पूर्व की मेहराब है, पड़साल की पूर्व की मेहराब, यहाँ से हम चांदनी चौक की शोभा को निहारते हैं राज्य श्यामा जी, जहाँ छत्र लगे हुए हैं सुंदर साथ जी, 2 छत्र राज्य श्यामा जी के शीश कमल के ऊपर शोभायमान होंगे। यहाँ पर सब पशु पक्षी परम धाम में जितने भी हैं वो हमारे चांदनी चौक में आकर खड़े हो जाएंगे, और पाट घाट तक लाइन लगाकर सब प्रिया के दीदार के लिए खड़े हो जाएंगे, और 15 मिनट तक राज्य महाराज उन्हें अपने नैनों से अमृत पिलाते हैं।
सबको दीदार देते हैं राजी महाराज यहाँ पर खड़े होकर। 15 मिनट पिया पिया की गुंजार, वनों में जो भी पशु पक्षी जहां भी होते हैं वो सब इस समय पे आके पिया का दीदार करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उसके बाद राजी श्यामा जी को लेकर सुंदर साथ जी हम सब चबूतरे पर चलते हैं। अब ये चबूतरा दहलान को पार करने के बाद जो 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का ये चौड़ा चबूतरा आया है। इस जो 28 स्तंभ के चौक के साथ गुलाबी रंग का हमें दिख रहा है एरो, अगर हमें नहीं क्लियर दिख रहा तो भी पिंक कलर का एरो साथ में बना हुआ है एक, ये चबूतरा आया है। यहाँ पर बैठकर राजी श्यामा जी का हम बाल भोग यानी कि नाश्ता कराया करते हैं। राजी और श्यामा जी यहाँ पर मेवा मिठाइयाँ रोकते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं। इसके बाद नाश्ता करने के बाद कुछ सखियां जो हैं वो श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में चली जाती हैं, श्रृंगार करती हैं उनका। और कुछ सखियां राजी का श्रृंगार करती हैं दहलान में। दहलान में श्रृंगार होगा राजी का। उत्तर दिशा में यहाँ एक चौकी आती है, उसमें राजी का को बिठाकर हम आभूषण पहनाते हैं, जो कि आपको कल हमने नोट्स में भी भेज दिए हैं कि झांझरी, घुंघरी, कामदी कड़ला, उनके चरणों के आभूषण, श्यामा जी के जो विशेष आभूषण है अनवट और बिछुआ पहनाया जाता है श्यामा जी को। इस तरह से चरण कमल में, हस्त कमल में, पिया की पाग में कलंगी लगाकर और हम हर तरह से तैयार होकर राजी श्यामा जी को आसमानी रंग के मंदिर में भी निहारते हैं। जब श्यामा जी तैयार होकर अर्श मिलावा लेकर हम सब सखियों को लेकर 28 स्तंभ के चौक में आती हैं तो राजी अगवानी के लिए स्वयं उनके सामने होते हैं। और इस समय बीच की जो सीढ़ी थी, क्योंकि 28 स्तंभ के चौक में 3 सीढ़ियों की शोभा हमें बताई गई कमर भर ऊंचे चबूतरे पर। जब श्यामा जी आकर सामने खड़ी होती हैं तो यहाँ पर राजी का चंदन तिलक और फूल हार से उनकी अगवानी करती हैं। और श्यामा राजी महाराज भी अपनी श्यामा जी को फूलहार पहनाकर और मांग भरकर उनकी सिंदूर से मांग भरते हैं, तो हम सब सखियों की इश्क से मांग भर जाती है। अब पिया जी हम सब रूहों को लेकर, चंदन तिलक होने के बाद हम सब रूहों को लेकर फिर से पड़साल की तरफ लेकर चलते हैं। वहां पर पड़साल में सुंदर साथ जी सिंहासन की शोभा आई है 5, और पुखराज के स्तंभ जहां पर आए हैं ना, क्योंकि नीचे जैसे 10 स्तंभ आए थे सेम उसी रंग के स्तंभ ऊपर भी आएंगे। जहां पर 5 और पुखराज के स्तंभ आए हैं वहां पर सुंदर सिंहासन की शोभा है। और इस समय पिया जी चांदनी चौक की तरफ पीठ देकर बैठते हैं और उनका मुख जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा। और नवरंग बाई के जुट की सखियां सब अपने साथ वाद्य यंत्र लेकर आकर यहाँ पर बैठती हैं और स्वर पूरती हैं। अलग अलग वाद्य यंत्रों से, कोई तबला बजाती है, कोई ढोलक बजाती है, कोई सारंगी बजाती हैं और स्वर पूरती हैं। यहाँ पर हम पिया के साथ बहुत आनंद करते हैं। कुछ सखियां मेवा, मिठाई और सामान इकट्ठा करने के लिए चली जाती हैं, शाक तरकारी लेने के लिए चली जाती हैं। कुछ सखियां दोपहर के भोजन की तैयारी करती हैं। इस तरह से कुछ सखियां सामान जो लाती हैं उनसे पान बीड़ा बनाकर पीछे बैठे बैठे साथ में ये सेवा करके छाबे भर के, जो नीला पीला मंदिर आया था हमारा दक्षिण दिशा में, जो 3 मंदिर आए हैं उन मंदिरों में जो मध्य का मंदिर आया है, जहां सिंहासन की शोभा दिख रही है ठीक उसके सामने ही वो मंदिर आएगा। उस मंदिर में जाकर सुख सेजा में वो रख देंगे। ये आसमानी मंदिर है भैया। हाँ जी। अभी तीजी भूम की पड़साल में सुंदर साथ जी
जब और काफी टाइम निकल जाता है, 2 घंटे यहाँ पर ये सब लीला चलती है। उसके बाद हम सब सखियां बैठकर उसके बाद यहीं पर ही हम सब सखियां जब पिया जी के सामने बैठी होती हैं तो लाडबाई आती हैं और लाडी को आज्ञा के लिए कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थाल भोग लेकर आऊं। तो लाडबाई के जुट की सखियां जो है राज्य की आज्ञा पाकर यहाँ पर थाल भोग की लीला भी होगी। सुंदर साथ जी, यहीं पर थाल भोग लगता है और राज्य श्यामा जी को भोजन कराने के बाद हम सब सखियां पहली भूम में रसोई की हवेली में जाकर दहलानों में भोजन करती हैं। इसके बाद भोजन के बाद राज्य जो है वो सज्जा में पे विराजमान हो जाएंगे और हम सब सखियां राज्य की आज्ञा पाकर पान बीड़ा लेकर सब कोई टोले टोले बनाकर सब घूमने चली जाती हैं। कोई 5वीं भोम, कोई 6ठी भोम, कोई 8वीं भोम, जिसका जहां मन करता है। सब जोड़े जोड़े होकर सब सखियां घूमने के लिए चली जाती हैं। सुंदर साथ जी, तीसरी भूम को समझना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि रंग महल में सबसे ज्यादा समय हम इसी दहलान में बिताते हैं। इसी को बड़ा मिलावा भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर हम सब सखियां बहुत ज्यादा 3 पहर का समय, अगर हम समझे वहां पर 8 पहर की लीला का वर्णन बीतक साहब में आता है, तो 3 पहर जो है हम वो तीसरी भूम में हम सब सखियां बिताते हैं। सुबह 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3, ये 3 पहर जो हैं हम सब सखियां तीसरी भूम की पड़साल पर बिताते हैं। अभी सुंदर साथ जी, किसी भी सुंदर साथ का कोई अगर डाउट है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद कल हम चौथी और 5वीं भूम की लीला को समझेंगे तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी कि जो सेवा पूजा में हमें राज्य के साथ कैसे हमें सेवा पूजा के साथ जुड़ना है। जब हम सेवा पूजा करते हैं कैसे उसमें सिंहासन का वर्णन आता है, कैसे तीजी भूम की पड़साल का वर्णन आता है। तो जब भी हम थाल भोग लगाएंगे या फिर बाल भोग की शोभा आएगी, जब हम वो भोग लगाएं तो हम यहाँ पर बैठ कर ना लगाएं। हमारा ध्यान जो है वो अपने परम धाम में जहां जहां लीला होगी रंग महल में, उसके हिसाब से हम अपनी चितवन को, अपने मन को अपने राज्य के चरणों में वहां पर पहुंचाएंगे परम धाम में। अभी जो भी सुंदर साथ जो अभी हमने समझा उसमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चन। 2 मिनट है, उसके बाद रजनीश भैया भी आगे बीतक से हमें अपना सब बताएंगे कि कैसे हमें राज्य के साथ आगे इस माया के खेल में दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कोई क्वेश्चन है सुंदर साथ जी? रेस हैंड कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। रेज हैंड का ऑप्शन है मोर में, आप जाकर पहले कर किया है कल सुंदर साथ ने, पता है सुंदर साथ को। ठीक है सुंदर साथ जी, इसके नोट्स आप सब तक पहुंच जाएंगे और हम कल और अच्छे से रिवाइज करके आएंगे क्योंकि कल हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद कल हम जितना अब तक करा दिया है उसके आपको क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे और टेस्ट के लिए भी सब सुंदर साथ तैयार होंगे कि हमने जितना पढ़ा हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। और कोई भी सुंदर साथ अपने साहित्य को जानने की इच्छा रखते हैं तो कहाँ हमें ये सब वर्णन मिल सकता है, हम आपस में बात कर सकते हैं। हमारे सबके नंबर्स जो हैं वो आपको आपके ग्रुप में पहुंचा दिए गए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना ही। रजनीश भैया आओ। प्रणाम जी भैया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते हैं माशूक
बीच आशिक के दिल आए, बीच मोमिन के दिल आए। प्राणादास सुंदर साथ जी बहुत ही सरल ढंग से श्री मुखवाणी परिक्रमा किताब श्री लाल दास जी कृत महामति वृत्त से बड़ी सरल ढंग से आशु दीदी ने वर्णन करके धनी के हुक्म से बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमें लगता है समझ में नहीं आ रही, कहीं कहीं मन के अंदर ऐसा आ जाता है कि ये टॉपिक बड़ा टफ है और ये सरल भी है। जब श्री इंद्रावती जी पुखराजी पहाड़ का वर्णन कर रहे हो, अनंत पुखराजी पहाड़ की शोभा, इतनी गहराइयां वर्णन करने के पश्चात अच्छे अच्छे ज्ञाता इल्मी घूम जाते हैं। लेकिन श्री महामती जी उस प्रकरण के अंत में एक बात कहती, बड़े ध्यान से सुनना। श्री महामत कहे मोमिनो, अब कहूं पहाड़ सिफत ए लज्जत तिन को आपसी जाए होसी हक निस्बत, क्या की होए हक निस्बत। अब हम ये कहें ये टॉपिक बोर है या हमें समझ में नहीं आ रहा, ये तो ये मान लो कि हम ब्रह्मशिष्ट नहीं है, हमारी उनसे निस्बत नहीं है। और निस्बत अगर हम मानते हैं, अपने आप को ये समझते हैं, दावा करते हैं ब्रह्म सृष्टि का, तो इस चीज को लेना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। और एक और बड़ी बात, हम दुनिया की पढ़ाई करते हैं रातों रातों जाग करके एक दुनिया की डिग्रियां पाने के लिए, तो इसके लिए भी किरंतन प्रकरण के अंदर एक बात बड़ी गजब की कही है, जो खप करे या निद की। बेशक वाणी है, श्री बीतक साहिब है या वृत्त चर्चनी का विषय है, जो खप करे या निद की सो नाखे आप निघात, श्री महामत कहे ताय अखंड सुख दीजे और टालिए संसारी ताप। जो खप करे, जो खप करेगा, इससे अपना अपना आप वार करके आप नाखे आप निघात, अपना खत्म करना पड़ेगा, दिन रात खत्म करने पड़ेंगे, मन की उत्कंठाएं खत्म करनी पड़ेगी, केवल चाहना इसकी। श्री महामत कहे ताय अखंड सुख दीजिए। श्री महामत जी कहते हैं धनी उस रूह को अखंड सुख अवश्य देना, क्योंकि इसने अपना तन मन छोड़ करके, मन की तृष्णाएं छोड़ करके किस में लगी है, इसमें लगी है। और टालिए संसारी ताप, इसको कोई दुख आने नहीं देना, इसको माया को कोई दुख नहीं आने देना, क्योंकि इसने कौन सी चाहना करी, किस में लगा है, ये इसमें लगा है। अरे बीतक साहब यही तो दृष्टांत देती है, बीतक साहब यही तो, उसमें हजारों प्रसंग आए। सिरजी साहब जब जागनी की राह पर चले तो कितने दुख बिना ना हो गए जागनी, कितने कष्ट उठाए। ये पहले से ही लिखा था, शास्त्रों के अंदर वर्णन आया है कि 2 तनों के अंदर लीला होगी। विशेष करके पुराण संगीता के में 34 और 27 प्रकरण के अंदर आया है, पादम 2 तनों के अंदर लीला करेंगे। सुंदरी चेंद्रिया न भाव्यम चंद्र सूर्याय मयांधकार विनाशाय प्रति बुद्धि विशंते कलयुगे। इसका मतलब ये है कि चंद्र जो उपमा दी गई है वो देवचंद्र जी के लिए, और मेहर शब्द, मेराज शब्द का मतलब सूर्य से, अर्थात 2 तनों के अंदर लीला होगी, सूर्य और चंद्र, चंद्र और सूर्य अर्थात देवचंद्र जी और मेहराज ठाकुर के तनों से अलौकिक ब्रह्म ज्ञान का फैलाव होगा, अज्ञान रूपी अंधकार का वो नाश करेंगे, फजर होगी। अर्थात 2 तनों के अंदर लीला के अंदर पहला जामा हमने कौन सी लीला, श्री देवचंद्र जी की लीला, और दूसरे जामा इसका मेहराज ठाकुर तन का इंद्रावती जी की आत्म अंतर ध्यान की लीला के पश्चात जब श्यामा जी किन के अंदर विराजमान हुई, इंद्रावती जी के धाम हृदय में पूर्ण आवेश लेकर के श्यामा जब उनके हृदय में विराजमान हुई, तो अब जागनी कौन करेगा, क्योंकि रूहें फरामोश है, श्यामा जी फरामोश है, जागृत हक है।
हुक्म को जो पूर्ण आवेश दिया है तो वो आकर के पूर्ण जागनी करेगा। अब उस दिन भी ये बात हुई कि कारज कारण बना किसका, गोवर्धन ठाकुर का। वो उनके साथ श्री देवचंद्र जी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में गए, प्रणाम करी, जागृत बुद्धि उन्हें प्रदान कर दी। किन्होंने? सतगुरु महाराज ने इंद्रावती जी को दे दी और भविष्य की सारी बात बता दी। अब चलते चलते घर बार कुछ याद नहीं, केवल एक याद है, तो एक धनी ब्रिज और रास और जो जो परम धाम की लीलाओं का वर्णन होता था उसी के रस में मग्न है। कौन? मेराज ठाकुर और गोवर्धन भाई। गोवर्धन ठाकुर दोनों भाई मग्न है, घर के काम का ध्यान नहीं है। घर में इतना, जब घर चर्चा सुन के घर वापस आते हैं, सिखापन लेनी है, ये बहुत बड़ा प्रसंग है। जब घर वापस आते हैं तो भाई झगड़ा करते हैं कि इसको घर के काम का इसकी सुध ही नहीं है, सारा घर का काम करे तो हम करे। तो पिताजी आए तो माता ने सब सारी बात बताई, इस तरह से इन भाइयों के आपस में झगड़ा हो गया है, इसका निवारण कीजिए। तो बैठ करके कहने लगे कि देवचंद्र जी ने चर्चा किससे सुनी थी? कानजी भट्ट से। तो आप दोनों मिलकर के कानजी भट्ट के पास चलिए। शॉर्ट में सुनाऊंगा। वो दोनों का पिताजी लेकर के कानजी भट्ट के पास चले गए। अब तुलना करना, उनके पास भागवत का ज्ञान था और इन्होंने सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में बैठ करके मेराज ठाकुर ने जो ज्ञान लिया, उस ज्ञान को लेकर के वो क्या सवाल करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं। जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने क्या सवाल किया, बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। किसका स्थान पूछेंगे? कहते हैं गुरु महाराज ये बताइए कि संसार के अंदर कितने तत्व हैं? कहते 5 तत्व। प्रलय कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। और लोक कितने हैं? 14 लोक। कहते 14 लोक से 15वां लोक नहीं है। 4 गुण से 4 प्रलय से 5वें प्रलय नहीं है। 14 लोक से 15वां लोक नहीं है। 5वें से 6ठा तत्व नहीं है। तो कहने लगे 14 लोक कौन कौन से हैं? कहते अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये है 8वां लोक, भूलोक, जहां मृत्यु लोक, जहां हम रहते हैं। इसके आगे भवनलोक, महलोक, जपलोक, तपलोक, सतलोक, वैकुंठ जिसको कहते हैं, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं। 4 प्रकार की प्रलय है। कहते नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्रकृति को महाप्रलय है। कहते 5वें तत्व से 6ठा तत्व नहीं है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये बताइए परमात्मा कौन से तत्व बना है? 14 लोक नाश हो जाते हैं, तो वो 15वां लोक कौन सा है? अब ये सुन के कानजी भट्ट की सुध बुध गई। कहते महाप्रलय के अंदर सर्वस्व 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण का नाश हो जाता है। जब ये सब नाश हो जाते हैं तो वो कौन सा स्थान है जहां परमात्मा निवास करता है? अब भागवत कैसे उत्तर दे? भागवत कैसे उत्तर दे? निरुत्तर हो गए। कहते इसका ज्ञान तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। अब ये प्रसंग इसलिए शॉर्ट में बताया कि तुलना कीजिए, किसी से प्रश्न करना हो तो इतना ही प्रश्न कीजिए कि जब 4 प्रकार की प्रलय कही गई है, तो जो महाप्रलय है, जब महाप्रलय होती है तो 5 तत्व का नाश हो जाता है, 3 गुणों का नाश हो जाता है, 14 लोक का नाश हो जाता है। तो वो 15वां लोक कौन सा है? वो 6ठा तत्व कौन सा है? तो ये कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सकता। श्री मुखवाणी तारतम ज्ञान के अतिरिक्त किसी के पास कोई जवाब नहीं। अब केशव ठाकुर क्या कहते हैं? उनके पिताजी कहते हमें नहीं पता था, इनके सतगुरु ने, इनके सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में जाकर के इन्होंने वो अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया है जो देवचंद्र जी के पहले गुरु थे कानजी भट्ट, जो इन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सके। अब कहते बेटा इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इनका मन चाहे जब आए जब जाए, इनको हम रोक नहीं सकते। इनके पास वो अलौकिक ज्ञान है। कहां से प्राप्त किया? देवचंद्र जी के चरणों में से। और उनके पास कहां से आया? जब धनी ने तारतम ज्ञान दिया, पहचान कराई और स्वयं आकर के हृदय में विराजमान हो गए। अब
अब जब देवचंद जी चर्चा किया करते थे, सतगुरु धनी देवचंद्र जी चर्चा करते थे, ब्रिज रास और धाम की वो लीलाएं बताते थे, आड़िका लीलाएं होती थी, सबको आनंद प्राप्त होता था। और जब अंतर ध्यान हुए तो उस अंतर ध्यान की लीला के पश्चात किनके हृदय में विराजमान हो गए? इंद्रावती जी के, अर्थात बैराज ठाकुर तन का नाम है, इंद्रावती जी की आत्मा है, उनके हृदय में विराजमान हो गए। क्योंकि पहले से उन्होंने ये पहचान लिया था कि भविष्य में सब काम इन्हीं से होना है, निकलंक बुद्ध निष्कलंक अवतार इन्हीं से जाहिर होने हैं। शाकुंतल और शाह कुमार की आत्म की जागनी के लिए और समस्त सुंदर साथ को जो श्री मुखवाणी का अवतरण होना है, इसी तन से होना है, और परम धाम का दरवाजा दूसरे तन में बैठ करके खुलना है। और सब रस पर आत्म को जो लज्जत मिलनी है, इन तन के अंदर जो वाणी अवतरित होगी। अब कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है कि श्री मुखवाणी और आड़िका लीला, ज्ञान प्रेम और ज्ञान की लीला। अब देवचंद्र जी के तन से जो लीला हुई वो थी आड़िका लीला, क्योंकि ज्ञान अभी उतरा नहीं था। और जब अंतर ध्यान हुए, उनके बेटे थे बिहारी जी, नस्ली पुत्र थे, उनके अपने पुत्र थे जिनको नस्ली पुत्र कहा है। और नजर अर्थात जिनके अंदर, जिनके हृदय में प्रवेश कर गए, नजरों से जिस आत्म को पहचान लिया, अपनी नजरों से सब सुख उन्हें दे दिए, और वो है नजरी पुत्र। ठीक है, एक नस्ली पुत्र है जो उनके अपने तन का है, दूसरा नजरी पुत्र है। नस्ली और नजरी पुत्र को सब नियामत बख्श दी, धाम का वो सब नियामत दे दी। अब कारण बनता है, वो रूई की गादी पर बैठे हैं, और उनके हृदय में कौन बैठा है? साक्षात धाम धनी उनके हृदय में विराजमान है। अब तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, जो चर्चा सतगुरु सुनाया करते थे, वही अब हृदय में आकर के विराजमान हो गए। वही चर्चा उनके मुखार बिंद से होने लगी और सुंदर साथ पहचान करके चरणों में आने लगा। अब कारण ऐसा हुआ, उन्होंने एक बार उनको हफ्सा जेल के अंदर बंद भी होना पड़ा। और ये पहले से कुरान के अंदर लिखा था कि जो अर्श का बादशाह होगा, जब हफ्से के अंदर जाएगा तो क्या मिस्री की ईंटें गिरेगी, अर्थात श्री मुखवाणी का अवतरण होगा। और वो ज्ञान, वो मिश्री की ईंटें का रस जो लेगा, जो खाएगा, वो अर्शे अजीम में पहुंच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्री मुखवाणी का अवतरण होना कहाँ से शुरू हुआ? हफ्से के अंदर। रास, प्रकाश, खटोती और कलश की दो चौपाइयां वहां उतरी। अब जब वो वाणी उतरी, और वो वाणी भी वहां तक पहुंचाई उनको, लेकिन वाणी उतना पसी, अर्थात बिहारी जी ने उसको स्वीकार किया नहीं। अब देखना वाणी का प्रताप क्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब देवचंद्र जी आड़िका लीला किया करते थे, अंतर ध्यान के पश्चात सब घरों में अपनी माया के उलझनों में उलझ करके रह गए, क्योंकि ज्ञान उनके पास नहीं था। जब चर्चा सुनी तब तक तो असर रहा। अब बात करें श्री इंद्रावती जी की, उनको कैसे? क्योंकि उनके हृदय में विराजमान हो चुके हैं, वो जागनी की लीला शुरू हो चुकी है। अब वो सुंदर साथ की जागनी करते करते, कोई एक प्रसंग नहीं, अनेकों प्रसंग ऐसे आते हैं, हर प्रसंग से हमें कुछ ना कुछ सिखापन लेनी है। कहां कहां गए? जयराम सबसे पहला तारतम किसको दिया? हरजी व्यास को दिया। जागनी शिविर कहां गए? 1722 के अंदर दीप बंदर के अंदर, जो जयराम भाई का प्रसंग हमने सुना। अब जयराम भाई भूल चुके थे ना, किससे जागृत किया? क्योंकि श्री मुखवाणी का अवतरण होना शुरू हो गया, श्री मुखवाणी से ही उन्होंने जागृत किया। जब श्री मुखवाणी की चर्चा सुनाई तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया। जब घर पे आए तो क्या कहने लगे? क्यों कैसे आए श्री महाराज? क्योंकि उनके गुरु भाई थे ना, उनके सतगुरु श्री देवचंद्र जी के चरणों में बैठ करके उन्होंने भी तारतम लिया और उन्होंने भी तारतम लिया। तो संता तो वंचित रहे, ये जो जने चार पेके सोरे नानके रहते लंगोटिए यार। वो एक तरह साथी संगी थे, उन्होंने कहा जैसे ये है वैसे वो है। हाँ, कैसे आए श्री महाराज? वो समझ गए, क्योंकि अंदर बैठे को ये पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि
जब सतगुरुदेव चंद्र जी अंतर्धान हो गए और उसके पश्चात अब माया की उलझनों में उलझ करके रह के 80 साल का बूढ़ा हो गया और कंसेरा पीतल के बर्तन कूट रहा है। और जब कहते हम तुम्हारी आत्म की गर्ज की खातिर आए हैं जयराम भाई, और खंडनी भरे वचन भी कहे, और जब श्री मुखवाणी की चर्चा सुनाई तो क्या हुआ, भोजन का समय हुआ तो क्या कहने लगे, आए और गाएं श्री राज। तब क्या पहचान लिया कि ये मेरी आत्म की खातिर आए हैं। तो उसके कहने का भाव ये है कि श्री मुखवाणी के बिना जागृत हुआ नहीं जा सकता। हम सोचे 1 घंटा किसी को सुन ले, आधा घंटा किसी को सुन ले से आत्म जागृत हो जाए, ऐसा नहीं है। जो खप करे या निध की सो नाखे आप निघात, श्री महामत कहे ताय अखंड सुख दीजिए। उसको अखंड सुख मिलेगा जो अपना आप समर्पण कर देगा, मन चित्त बुद्ध इसी में लगाए रखेगा। दुनिया की पढ़ाई में हम इतना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन धनी के सुख को पाना है तो हमने मन चित्त को इसमें लगाना पड़ेगा। काम करें, बेशक करें, वो सब काम करें, लेकिन चिंतन धनी का जो आज समझा है ना, इसको मुश्किल ना समझे, उसका चिंतन कीजिए। ये काम धनी का है, ये कि कोई ना आप दे सकते हो ना आशु दीदी समझा। केवल धनी के हुक्म से जो हमने सतगुरु के चरणों से सुना है, सीखा है, उनकी सोबत में रह करके वो आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए खप किसको करना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। कितनी देर तक किसी से सुनते रहेंगे, खुद को लगना पड़ेगा, अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा। महाव जी के भाई के पास गए, मस्कत बंदर के अंदर, ठट्ठा नगर के अंदर किसको जागृत किया, किसको जागृत किया, लक्ष्मण दास को जागृत किया, जो लालदास जी के तन से ये श्री मुखवाणी श्री बीतक साहिब लिखी गई। तो जागृत किससे किया, श्री मुखवाणी से। अखंड ब्रिज का वर्णन किया, रास का वर्णन किया, भागवत के आचार्य तो वो भी थे, लेकिन वो भेद नहीं पता थे। जब अखंड ब्रिज रास की बात कही, परम धाम की बात कही और चतुरा पुकारना था, उसने वो वर्णन मार्कंड का दृष्टांत करके बताया कि हम कहाँ बैठे हैं, कैसे खेल देख रहे हैं। तो श्री मुखवाणी के आधार पर जब उन्हें ज्ञान सुनाया तो वो भी जागृत हो गए। मस्कत बंदर के अंदर गए, वाणी सुनाई, लेकिन समय नहीं है, दुकान पे बैठे हैं। सेवा का अहम आ गया, सेवा करनी है अपने प्रीतम की तो बड़ी नम्रता से, प्रेम भाव से, श्रद्धा से। तो उनके मन के अंदर आ गया कि हम ऐसे सेवा करें, रोज रोज चदरे बदले, रोज ऐसी सेवा करें ना भाई। लेकिन सिर जी उनके दिल के अहम को समझ गए और तुरंत सोए पड़े पे चांटा मारा। किसके लिए, आत्म की गर्ज की खातिर। आत्म का दर्द था, उन्हें कुछ चाहिए नहीं था। आत्म अरे वो तो प्राणनाथ है, अक्षातीत है, बुद्ध ईश्वरों के ईश हैं, चाहे तो परम धाम की रसोई मंगा, लेकिन प्रकृति को भंग नहीं कर सकते। अरे भीख तक मांगी उन्होंने, किस लिए, हम सुंदर साथ की खातिर। कितने दुख सहे, कसाले सहे, कहां कहां नहीं गए। और दूसरी बात, अगर वाणी को ग्रहण करना है, आज की जो युवा पीढ़ी है ना, अरे कौन देख रहा है, मार्केट गए हैं, बाजार में गए हैं, जो आया खा लिया, जो देखा वो खा लिया। लेकिन शास्त्रों के अंदर भी वर्णन आता है और सिर जी ने भी दृष्टांत दिया, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। अगर हम बहुत रासिक तामसिक भोजन करते हैं ना, उसका शरीर पर असर रहता ही है। जब किसी को गुस्सा आता है तो एक पानी का गिलास क्यों दिया जाता है, पूर्ण स्वाद सतोगुण होता है उसके अंदर 100%। जब वहां तामसिक वृत्ति बढ़ जाती है तो पानी का गिलास पीते हैं तो वो तामसिक वृत्ति शांत हो जाती है और सात्विक गुण आ जाता है, तो हमारा मन शांत हो जाता है। जब भैरव ठक्कर के पास गए, समय क्योंकि थोड़े समय में मेन दृष्टांत बता रहा हूं, भैरव ठक्कर चर्चा सुन रहे हैं, अब हम भी चर्चा सुन रहे हैं ना, हम सोचे ये समझ तो आती नहीं, समझ क्यों आएगी, कैसे आएगी। भैरव ठक्कर कितने दिन हो गए चर्चा वाणी सुनते हुए, देखते हैं इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। अरे वो ये तो वो अलौकिक ब्रह्म ज्ञान है जो परम धाम की आत्म, वो तो एक लवे होसी टूक टूक, इसको तो कितने दिन हो गए सुनाते हुए, कोई असर ही नहीं हो रहा।
एक दिन उसकी किचन में चले गए, रसोई घर में चले गए, बहुत बड़ी हवेली थी, हुक्का पी रहे हैं। अब समझ गए अगर हुक्का पी रहे हैं तो घर में नॉनवेज भी चलता होगा, बस यही था, खान पान में गड़बड़ थी। अब शिव जी ने एक प्रण करवा लिया, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, और नशा सब कैफ, पर दारा चोरी ना कब। कभी भी मन के अंदर किसी पर स्त्री का चिंतन नहीं करना, और दूसरा कभी भी नशे का सेवन नहीं करना, मदिरा पान शराब का सेवन नहीं करना, नौजवान को नहीं ग्रहण करना। और जब छोड़ा, जब अखंड ब्रिज रास और परम धाम की वाणी का वर्णन हो रहा है, तो भरी सभा के अंदर मेरा भैरव ठाकुर खड़े हो गए कि हे धामधनी, जो आप मुझे अनुभव कराना चाहते थे वो मैंने अनुभव कर लिया, उसका मुझे आभास हो गया। कैसे हुआ, क्या बदला, खान पान बदला, पर हमें क्या चाहिए, भोजन कैसा चाहिए। आश्रम में देखते हैं ना, बिल्कुल सादा भोजन मिलता है ना, कोई उसमें तामस नहीं होता, कोई प्याज कोई लहसुन ऐसी कोई चीजें नहीं होती। जितना सात्विक भोजन करते हैं मन भी उतना ही सात्विक होता है। तो इनका श्री पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। ये दृष्टांत भैरव ठाकुर का इसलिए श्री मुखवाणी के अंदर आया है। तो हमने भी अपने खान पान में परिवर्तन अवश्य करना है। हम ये सोचे कि हम बर्गर नूडल्स ये सब चीजें खाए, नहीं, सादा भोजन जब भी खाओ राजी का चिंतन करके खाओ। और जब खाना बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं तो उस समय, अब सोचने वाली बात है, घर में इतने व्यंजन खाते हैं तो उतना टेस्ट नहीं आता, आश्रम में इतना टेस्ट क्यों आ जाता है, भोजन इतना अच्छा क्यों लगता है। सिंपल रोटी हो तो दूर की, ठंडी हो, चावल ठंडे हो, दाल ठंडी हो तो भी इतना अच्छा लगता है। अचार के साथ रोटी खाए इतनी अच्छी लगती, पता नहीं उसमें रस क्या है। अरे वही तो गांवों की बनी हुई है, वही तो किसानों ने बोई है, लेकिन उसमें रस क्या है। जब खाना बनाने वाले रसोई में क्या बोलते हैं, सारा दिन भजन कीर्तन चलता है ना, सब देखते हो ना। कभी भी जितनी भी सुंदर साथ लेडी सुंदर साथ है जो भोजन बनाती है, क्या चलता है, भजन बोलती है, कीर्तन बोलती है, वाणी गायन करती है। आश्रम में जो पाठ चलते हैं उनकी गर्जना। जब भी हम भोजन बनाए तो हमारा चिंतन कहाँ होना चाहिए, धनी के चरणों में, ठीक है, धनी के चरणों में चिंतन होना चाहिए। और उस भोजन में ऐसा रस आएगा, जिसको वाणी का सुख नाम मिले ना, जो अपनी मनमानी करे उसको 5 बार तारतम पढ़ के जल के अंदर फूंक मार के और भोजन बनाते हुए वाणी का धनी धाम धनी के चरणों का चिंतन करके पिलाइए, अंदर आप ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन विश्वास करीने दूर सीजे, तारतम का फल सोई ने, तो उसे क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं, विश्वास करना पड़ेगा। बीतक साहिब के अंदर यही दृष्टांत आए हैं, यही इन्हीं कारणों से सुंदर साथ ने उस चीज को पाया। भोजन बोलो, भोजन रखा है सामने, हाथ जोड़ के आनंद मंगल बोलो, धनी के चरणों का चिंतन करो, और चिंतन करते खाओ, देखो कैसा उसका रस, खाली पेट नहीं भरेगा, आत्म को भी वो रस मिलेगा। और जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, मन आपका सात्विक हो जाएगा, उसके अंदर वो उत्कंठा बनी रहेगी कि मुझे क्या चाहना है। लेकिन जब हम खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए गप्पे मार रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उसकी चुगली निंदा कर रहे हैं, तो उसमें रस कहाँ से आएगा। तो जैसा खाओगे वैसे ही तो रस बनेगा ना। ये कभी देखा है ना, जब भी लंगर शुरू होता है तो आनंद मंगल बोला जाता है, सबके भोजन के अंदर वो रस पैदा हो जाता है। हो सकता है लेडीज रोटी बना रही है, जो भंडारी खाना बना रहा है उसका चिंतन गया कि नहीं गया, लेकिन फिर भी जब खाना सामने आ गया तो आनंद मंगल बोलना चाहिए। आनंद मंगल बोलने से आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल होगा। ये दृष्टांत किससे, श्री बीतक साहब के प्रसंगों से हमें ग्रहण करने हैं। ये सिखापन हमने लेनी है। किससे जागृत किया, श्री मुखवाणी से मुसलमानों तक जागृत किया। औरंगजेब को जागृत करने के लिए गए,
पछाड़ दिया, 12 मोमिन गए, कितने कसाले सहे, कितनी मार खाई, किसका फुरमान देने के लिए, धनी का पैगाम देने के लिए गए, एक शाह कुमार की आत्म को जागृत करने के लिए। और हम कहें कष्ट उठाना पड़े, लेकिन हमें चाहिए सुख सुविधा, हमें चाहिए ऐशो आराम, तप करना पड़ता है। लेकिन वाणी में ये भी आया है, ना जप ना तप ना ध्यान कछु, ना योगारंभ कष्ट, जैसी दिखाई ब्रिजरास में तेही वतनी चाल ब्रह्मशस्त्र। जप तप से पाया नहीं जाता, लेकिन जब तप के बिना भी नहीं पाया जाता। हम सोचे एसी गाड़ी में जाए, वहां अटैच, अब हो गया ना सब, क्योंकि घर में हमारी सुविधा है। हम चाहते हैं बड़े सुख सुविधा में रहे, वाणी चर्चा में खाना भी हमें कमरों में मिल जाए, हम वहीं से उठा करके वहीं में खा ले, एक पंक्ति में ना खाए, वहां बैठ करके, जहां बैठ करके सब सुंदर साथ रोकते हैं। पता है इसका भाव महत्व क्या होता है, लेकिन ये हमने जाना ही नहीं। हमने तो थाली वहां से उठाई, कमरों में ला करके रख ली, वहां खा लिया, हमें अटैच चाहिए। लेकिन अरे बहुत जप तप करना पड़ता है। बड़े महाराज जी की भी तक सुनो, सरकार साहब की भी तक पढ़ो, कितने कष्ट सहे। अरे जब धनी, एक बात वो बताया करते थे सरकार साहब, किसी सुंदर साथ के यहाँ सुंदर साथ के जाना, किसके लिए, गप्पे मारने नहीं, बैठक के लिए। और बैठक भी कौन सी, जहाँ श्री मुखवाणी की चर्चा की बात करनी हो। पैदल चल करके जाना किसके समान होता है पता है, एक यज्ञ, 10 अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। क्यों? क्योंकि आप किसके चिंतन के लिए जा रहे हो, किसके जिक्र के लिए जा रहे हो, उस धनी के जिक्र के लिए जा रहे हो। सुंदर साथ सिरजी के साथ चले, कितनी बड़ी जमात थी, कौन से सुख लिए उन्होंने, दर दर पे भीख मांगी, स्वयं सिरजी ने भीख जो लेकर के आए, ठीक है, लेकिन जिन्होंने बात नहीं मानी उनको कसाले भी बहुत सहने पड़े। धनी के फुरमान को जिन्होंने उदयपुर में गए, उठ करके आगे चले, तो सिरजी ने कहा ये सब छोड़ दो, लेकिन उन्होंने सोचा, क्योंकि अपना तो उन्होंने सब बांट दिया, और सुंदर साथ को भी जो मिला उन्होंने कहा चल जितनी थोड़ी कितने कुछ तो है, अरे कहाँ चलते फिरेंगे उनके साथ साथ, कुछ दिन तो ऐश करें। लेकिन हुआ क्या, औरंगजेब की सेनाओं ने चारों तरफ खड्डे मार के अग्नि जला दी, और कितने तड़फे और कितने सुंदर साथ मिलके रोए। लेकिन फिर कहां तक, जब सिरजी इंद्रावती जी तक, सिरजी साहब तक आवाज पहुंची, तब उन्होंने तहकीक अर्ज पहुंचते जो भेजिए पाक दिल। फिर अर्जी करते रहे, अर्जी किनको करनी पड़ी, सिरजी साहब के चरणों में अर्जी करी, और इंद्रावती जी ने फिर अर्जी धनी तक गई, वालो वीरा रस भीनो विरह में रंग रमार। तो प्रकरण उतरे ना, 6 विरह रस के प्रकरण उतरे, सब सुंदर साथ को सुख प्रदान किया। किसने किया? अरे वो भी आत्म है, बाकी भी आत्म है। तहकीक अर्ज पहुंचता है जो भेजिए पाक दिल। अब हमारा पाक दिल तो है ही, हमारा चिंतन तो माया में था, अब अर्जी कैसे करते, अब तड़फना पड़ा ना। इंद्रावती जी भी वो आत्म है, लेकिन ये तो धनी की बख्शिश है, उनको नाम शोभा श्रृंगार सब दे दिया, उनको पूरी मोहर दे दी, प्राणा जी के स्वरूप में उन्हें जाहिर कर दिया। लेकिन वास्तव में है तो इंद्रावती की आत्म, लेकिन ये करके दिखाया, घर परिवार भी छोड़ा। इवन कि आप सबने सुना होगा, बिहारी जी के कहने से अपनी पत्नी को भी छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अभी तो किसी ने हमें ये छुड़वाया नहीं, केवल इतना ही कहा है ना, अपना तन मन और चित्त इसमें लगा दो। हमें इतना ही तो करना है, सुख सुविधाएं तो छोड़नी है। हमें तो एसी की, आज शिविर है, आज एसी की टिकट नहीं मिली, चल 2 दिन बाद चलेंगे। अरे तुम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, दूसरा नहीं जानता, लेकिन धनी तो आपके दिल की लीला को जानते हैं ना। धनी तो जानते हैं ना, एक आने जाने के, एक रात्रि के सुख के लिए इन्होंने 2 दिन का वो सुख गवा दिया जो कभी भी दोबारा मिलेगा नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। नहीं भरोसा खिन का बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जाता भजन, तो भी हम भूल जाते हैं। हमारे सेमिनारों को ट्रेनिंग होती है ना सरगम जी, कभी कोई जॉब में जाता है, ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के लिए 7-7 दिन लगाने पड़ते हैं, 7-7 दिन जाना पड़ता है। लेकिन और शिविर 7 दिन का रखा जाए तो हमारे पास समय नहीं होता, घर की बहुत मजबूरियां होती है। अरे किसको सुनाएंगे हम मजबूरियां, धनी तो जानते हैं दिल की भी। इसका तो 7 दिन कौन रहे गर्मी में, क्योंकि जून के महीने में शिविर होता है,
अब धनी ने तो ये भी सुख दिया अपने घर में एसी में बैठ करके, जैसे भी देखो अब बाहर भी नहीं जाना कोरोना महामारी के अंदर, धनी का चिंतन करो और ये सुख ले लो। अब इससे बढ़िया और क्या होगा। लेकिन फिर भी हमारा मन जिसमें ये जो स्वरूप सुपन के सपने को खेचते, बार बार इसी सपने को दौड़ते हैं। लेकिन महाराजा छत्रसाल जिन्हें अमीरुल मोमिन का खिताब मिला, लालदास जी ने जिन्होंने कितना अष्ट सिद्ध नवनीत थी घर के अंदर, लेकिन राजी ने सेवा में लेना था तो सब छुड़वा दिया। और महाराजा छत्रसाल जिनकी हालत उस समय कैसी हो गई थी, और ऐसी बख्शिश कर दी धरती हीरा उगलने लगी, आज तक उगल रही है। और बख्शिश कौन सी कर दी, अरे पहचाना कैसे, अमीरुल मोमिन का खिताब क्यों मिला। और पद्मावतीपुरी धाम के अंदर पहचान वाणी सबने सुनी, लेकिन ये देखा कि मैं अकेले की आरती कैसे उतारूं। श्री ठकुरानी जी परम धाम में है धाम धनी, परम धाम में आगल आप युगल स्वरूप में लीला करते हो। तो यानी जब पल पल करूं प्रणाम, उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए आरती उतारनी है युगल स्वरूप का भाव लेकर के। तो जो महाराजा छत्रसाल जी ने किया, जैसी पहचान उन्होंने करी। कल बंगला जी की बात हुई थी, चिंतन करना है तो उसमें चिंतन स्वरूप में नहीं खाली युगल स्वरूप के, कहीं भी प्रणाम करो युगल स्वरूप के भाव से प्रणाम कीजिए, चिंतन कीजिए, मूल मिलावे का चिंतन कीजिए। आज तो ये हमने चर्चनी के माध्यम से मूल मिलावे तक का ये जो आपने चर्चनी के माध्यम से समझा है, ये सुरता हमारी चलती रहनी चाहिए। बेशक समझ में आई है या नहीं आई है, लेकिन इसका चिंतन तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खप करना पड़ेगा। एक ही बार में समझ नहीं आ जाती, सोचो ये समझ तो आई नहीं, ऐसा नहीं है। इतने सरल ढंग से इतना आनंद मिलता है, लेकिन इसका सुख धनी देंगे। आपको लगना पड़ेगा, एक ही बार कोई समझा देगा, मुझे पता है हमें कितना भी कह रहे बाद में हम जुड़े रहे, कोई नहीं जुड़ेगा क्योंकि समय नहीं है, भूल जाएंगे सब। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन खप स्वयं करना पड़ेगा, चिंतन स्वयं करना पड़ेगा। सबने किया। महाराजा छत्रसाल इतना बड़ा, अरे महाराजा की उपाधि है उनके पास, छत्रपति कुर्बान कर दिया। लेकिन राजपाट को छोड़ करके शिकार कौन करवाता है, सिरजी साहब का, स्वयं आकर के करते हैं। आज भी पद्मावतीपुरी धाम के अंदर जो लीला होती है ना, किसको बुलाते हैं, पहले महाराजा छत्रसाल का शकुंडल सखी का आह्वान करते हैं कि आप आइए श्रृंगार, तब जाके श्रृंगार होता है। हमारे चाहने से नहीं होता, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन चाहना तब बनी रहती है, सुख तब मिलता है जब हम वाणी के अनुसार चले। बीतक साहब के प्रसंग जो, क्योंकि प्रसंग तो बहुत है, अब 1-1.5 घंटा रोज बीतक साहब की चर्चा श्रवण करे तो 1 महीना 1.5 महीना में जाकर बड़ी मुश्किल से खत्म होती है। कितनी सेवा पूजा आती है, कितना लंबा चौड़ा वर्णन आता है, लेकिन जितने प्रसंग आते हैं वो हमारे रटने के लिए नहीं, उनसे सिखापन लेनी है। बीतक साहब हर साल हमें क्यों सुनाई जाती है, अरे सुनते सुनते कभी तो जीव को छींटा लगे, कभी तो छींट लगेगी किसी से। हर बार ऐसा नहीं है, ये वाणी का भी रस ऐसे ही है। हम एक ही प्रकरण को रोज पढ़ो आप, और हर रोज नया रस मिलेगा, क्योंकि नित्य नूतन का रस है कि वो अखंड रस है जिसका कोई शुमार नहीं है। इसीलिए बीतक हमें हर साल सुनाई जाती है। ये नहीं यार वही तो बीतक है, हमने हर साल तो सुनी है, वही तो प्रसंग है। अब जयराम का प्रसंग शुरू हुआ या कोई और प्रसंग शुरू आ रही है तो हमें आता ही है। अरे आने की बात नहीं है, उन्होंने जो सिखापन ली, जो चाल चली, हमें उस चाल पर चलना है, हादी के कदमों पर कदम धरने हैं, तभी हमें सुख मिलेगा। ये बंदगी, रूहानी बंदगी यही है जो हादी ने चाल चल करके बताई, उस चाल को चले। और ऐसा ना कि मैं चलूं, धनी से बल और बुद्धि ये मांगे कि धनी मुझे वो बख्शिश करो, कदमों लाग सिजदा करो। ये नहीं हम सोचे मैं, अरे मैं करत मर्त नहीं, कहावत है मुर्दा, ये तो मुर्दा क्या करेगा,
इसकी तो मैं खत्म ही नहीं होती। हम सोचते जो काम किया मैंने किया, सेवा करी तो मैंने करी, मैंने ये किया मैंने, अरे कौन कर सकता है। अरे चुप, बीतक साहब के हत्ते में चुपई आती है। अरे 5,000 की जमात थी, कौन चला, कोई साथ चला, धनी के चाहने से चले, धनी के चाहने से सेवा करी, अपने चाहने से आखिर अंत में एक चुपई आते, श्री महामत कहे मोमिनो ए सेवा के कई साथ है। जो इतनी सेवा के जो सुंदर साथ के नामों का वर्णन किया है ना, ए यहाँ तोड़ी खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। धनी ने जिनके हाथ को पकड़ा और अपनी सेवा करवाई, ये इनके जीवों ने ये वो मांग कर रखी थी, आत्म को वो लज्जत देनी है। जिसको चाहा धनी उनको चरणों में लाए। हम सोचे मैं, लेकिन हमारी मैं जाती नहीं। हम सोचते कि मैंने क्या, तन से सेवा की तो मैंने करी, मन से सेवा की तो मैंने करी, धन से सेवा करी तो मैंने करी। कोई भी सेवा करे गुप्त रूप से करे, चाहे वो तन की करे चाहे मन से करे, धनी को याद करे, छिपके साहेब कीजे याद, खासल खासन जी की स्वाद। और जब किसी का किसी से प्रेम हो जाता है ना, वो किसी को भनक नहीं लगने देती, वो अंदर से याद करती है, उसका चिंतन बना रहता है। वो आंख में आंसू भी बहाएगी, कहीं किसी को पता ना चले, होता है ना ऐसे, किसी को पता ना चले। अरे ये तो धनी की बंदगी है, हजूरी बंदगी है, जो साहिब की हजूर करेगी, छिप करके करनी है, सेवा करनी है, गुप्त रूप से करनी होती है। हम कहते सेवा दे सबको पता चल जाए, नहीं, वो सेवा नहीं। ये बीतक साहब ने हमें प्रेम, सेवा, श्रद्धा भाव का जो समर्पण बताया है, ये जो बंदगी बताई है, हजूर बंदगी बताई है, जो रहनी करके दिखाई है, जो चाल चल के दिखाई है, वो मार्गदर्शन हमने लेना है, उस पर चलना है, तभी हमारी बंदगी हजूर बंदगी होगी, हमें जो धनी के सन्मुख ले जाएगी। श्री मुखवाणी का मंथन, वाणी चितवन, ये अवश्य होना चाहिए। क्योंकि सरकार साहब बताया करते थे, वाणी मंथन चितवन और रहने का कोई भी विकल्प नहीं है। ए सत्यवाणी मथ के लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख दो ब्रह्म शिष्ट को, तो मैं अंगना नार, जब ए सुख अंग में आवई तब छूट जाए विकार, और आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत करतार। अक्षरातीत के चरणों का सुख तब मिलेगा, हम धनी के चरणों में बैठे, ऐसा अनुभव में तब आएगा जब हम अपने श्रीमुखवाणी का मंथन करते हुए अपनी सुरता को धनी के चरणों में लगाएंगे। फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र, चरित्र का मतलब उनकी लीलाओं के अंदर, धनी चरित्र सुख चैन, उसमें क्या है, सुख है, चैन है, आनंद है, और इस कायबेर कछु नहीं, और खुल जाते निज नैन। पर आत्म जो किसको देख रही है, जो फरामोश है, वो इस खेल को देख रही है, उसका दिल इस जीव के दिल के साथ जुड़ा है। ये जितना जितना वाणी मंथन करता जाएगा, जितना जितना चिंतन करता जाएगा, जितना जितना सेवा बंदगी करता जाएगा, ये जितनी भी लीला इस तन से होगी, क्योंकि उसका दिल इससे अटैच है। बिस्तर वाला सोता है, स्वपन वाला लीला करता है। स्वपन वाली लीला किसको याद आती है, जो बिस्तर पर सो रहा होता है। पर आत्म फरामोश है, ऐसा समझ लीजिए, वो बिस्तर पे है, वो राजी के चरणों में फरामोश है, उसका दिल इसके साथ जुड़ा है। जितनी ये लीला करेगा, वाणी मंथन करेगा, इस जीव को भी मोक्ष मिलेगा, जीव को भी अखंड सुख मिलेगा। जब अखंड सुख मिलेगा, इसको रस ही तो चाहिए, जब ये इस रस में लगेगा ना, तो बार बार इस रस को दौड़ेगा, बार बार इस रस को दौड़ेगा। ये जीव ही तो है, इस गाड़ी का चालक कौन है, जीव ही तो है। और इसके मन चित्त बुद्धि को जब ये रस मिलेगा, इसमें लग जाएगा ना, जितने ये सब क्रियाकलाप करेगा, ये वाणी मंथन करेगा, इसकी लज्जत किसको मिलेगी, लीला ये करेगा, सुख पर आत्म को मिलेगा, और उसका दिल जागृत हो जाएगा। श्री महामत गए मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए, फरामोशी से बीच होश के, फरामोश दिखा करके क्या दे दी, होश दे दी। फरामोशी से बीच होश के अब साहेब लेत बुलाए। अब श्री मुखवाणी की चर्चा से, वाणी से, चर्चनी से, चितवन से सब सुंदर स्कात के सुरता को वापस खींच लिया, और दिल वहां जागृत कर दिए। उठेंगे इकट्ठे, लेकिन जितना जितना
करते जाएंगे, दिल उसका जागृत होता जाएगा, वो अपने धनी के चरणों में उसका चित्त चितवन करने लगेगा। ऐसा श्री मुखवाणी परिक्रमा किताब के दूसरे प्रकरण के अंदर आया है। किसको छोड़ना है? ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़कर ए ताको मंगलाचरण, इसको सबको छोड़ देना है और उसको याद करना है। अब आओ रे इश्क भानु हम, देखूं वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, विलसो पिया जिसो प्रेम का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणादास सुंदर साथ जी, ये सतगुरु साहिब की प्रेरणा है, उन्हीं की सिखापन है। ऐसा नहीं है कि हम सुन करके फिर वह उसी माया की उलझनों में उलझ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमने सुना है धनी के हुक्म से, जो दो शब्द उन्होंने कहलवाए हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, कृपया आप उन्हें ग्रहण कीजिए। और कोई गलती तो तब कहे जब श्री मुखवाणी में कुछ ऐसा गलत हो, ठीक है, क्योंकि ये इसमें गुण ही गुण भरे हैं। श्री मुखवाणी के अलावा कोई हमने बात करी नहीं, और जो भी बात हुई है श्री मुखवाणी से हुई है। श्रीमुख महामतिकृत वृत्त से जो आशु दीदी ने करी है, और बीतक साहब से जो बात हुई है, उन्हीं के अंदर जो प्रसंग आए हैं उनसे हमने सिखापन लेकर के धनी के चरणों में अपने चित्त को लगाना है। अब इतना ही स्वीकार कीजिए, और सुंदर साथ को लगना है, ये प्रमाण देना है कि जो हमने सीखा है वो हमें रहनी में उतरा हुआ सबको नजर आना चाहिए। बेशक घंटे की क्लास रही है, बदलाव होना होना। तो इंद्रावती जी कहते एक लवे होसी टूक टूक। केशव दास का भी एक प्रसंग आता है, उन्होंने सिर्फ परम धाम का थोड़ा सा ही वर्णन सुना था, तुरंत चल पड़े और दिल्ली में जाकर तब सांस ली जब उनके सिरजी साहिब के चरणों में प्रणाम नहीं करती। हमें तो इतनी वाणी मिल गई है, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।